हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने रैपिड करंट अफेयर सेशन के 17 अगस्त के पार्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। थ्री एथलीट फ्रॉम पाकिस्तान who won medals in South Asian Games that are held in Nepal last year have been banned for as many years, मतलब 4 साल के। तीन एथलीट्स हैं पाकिस्तान के जिन्हें जो अभी हाल ही में मतलब जो अभी रिसेंटली नेपाल में जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे जिन्होंने उसमें मेडल जीता था, उनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। 4 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो इस करंट अफेयर का मेन क्या है कि तीन टोटल पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनको बैन किया गया। तो याद रखने की पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। 2019 का एशियन गेम्स हेल्ड कहाँ हुआ था? वो हुआ था नेपाल में हुआ था। ठीक है, और कितने साल के लिए बैन किया गया? 4। अब कुछ साउथ एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं। साउथ एशियन गेम्स के बारे में देखते हैं तो इसको एस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका मेन मोटो जो है इस साउथ एशियन गेम्स का पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस इसका मोटो है। ये हर 2 साल में कराया जाता है, हेल्ड कराया जाता है। ठीक है, जो पहला साउथ एशियन गेम्स था, ठीक है, वो नेपाल में हुआ था। वो भी 1984 में। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में हुआ था। और कब हुआ था? 1984। अब जो नेक्स्ट 2021 का साउथ एशियन गेम्स होगा 2021 में, वो होगा लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू according to a study based on satellite data, the state where hornbill bird habitats are endangered due to high rate of deforestation. ठीक है, हॉर्नबिल ये क्या है? एक तरह की पक्षी हैं। ठीक है, ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, तो इनका क्या भी ये सैटेलाइट के डेटा से ये डिटरमाइन किया गया है कि ऑब्टेन किया गया कि डिफॉरेस्टेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये एज ए इंडेंजर्ड स्पीसीज बनती जा रही है। ठीक है, और किस स्टेट में बनती जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हॉर्नबिल याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश याद रखना होगा कि इंडेंजर्ड स्पीसीज। हॉर्नबिल बर्ड के बारे में देखते हैं तो ये जो बर्ड होती है जनरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, अफ्रीका, एशिया और मेलेनेशिया के। देखिए जो बना हुआ है यही हॉर्नबिल बर्ड्स है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। The country on which the Mount Sinabung volcano on the island of Sumatra has been rebounded. तो इंडोनेशिया में जो ये माउंट सिनाबंग वोल्केनो है ये इंडोनेशिया में। ठीक है, और अब ये जो जगह है इंडोनेशिया में है साउथ सुमात्रा में, नॉर्थ सुमात्रा में, सॉरी, कारो प्लेटो में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। सऊदी अरेबिया हैज एग्जॉस्टेड इट्स डेब्ट एंड ऑयल सप्लाई ending decades of friendship between two countries. सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ जो वर्षों से जो उनके साथ फ्रेंडशिप चली जा रही उसको ख़त्म कर दिया है इन केस ऑफ डेब्ट के मामले में, ऑयल सप्लाई के मामले में जो इनकी फ्रेंडशिप थी उसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, रिसेंटली द कंट्री विच गेव एंटीगुआ एंड बारबूडा an amount of $1 million to combat the outbreak of COVID-19. तो इंडिया वो देश है, इंडिया ने एंटीगुआ और बारबूडा को $1 मिलियन का अमाउंट उनको मतलब दिया है, जिससे जो कोविड-19 की जो एकदम ट्रेजिडी आई हुई है उससे वो कॉम्बैट कर सके। ठीक है, ये जो करंट अफेयर ये वीकली करंट अफेयर भी है, ये इसमें वीकली प्लस टूडेज करंट अफेयर ये सब मिक्स है इसमें, क्योंकि हर सप्ताह में एटलीस्ट आपके ऊपर रिवाइज होना चाहिए कुछ कुछ मेन पॉइंट, इसलिए इस तरह का करंट अफेयर हम लेके आए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन यूएई एंड द कंट्री ऑन द 13 अगस्त 2020 विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएई और इसराइल के बीच में, वो भी किस देश के प्रेसिडेंट की मदद से? अमेरिका के प्रेसिडेंट की मदद से। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट हुआ है इसराइल, ठीक है, और यूएई में। नेक्स्ट करंट अफेयर। सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली कन्विक्टेड द सीनियर लॉयर इन कंटेम्प्ट ऑफ केस। इन कंटेम्प्ट केस तो वकील का नाम है प्रशांत भूषण। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली असिस्ट मालदीव्स एज मच एज $500 मिलियन। ठीक है, इंडिया ने अभी मालदीव को $500 मिलियन का असिस्टेंस दिया है। नेक्स्ट,
द कंट्रीज दैट सक्सेसफुली टेस्टेड द एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम RO2। RO2 एक एडवांस मिसाइल सिस्टम है, इसको किस देश ने टेस्ट किया? तो वो देश है इजराइल। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज रिसेंटली रिलीज द रैंकिंग ऑफ स्टेट अंडर द स्कीम अमृत योजना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अमृत योजना के तहत जो स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग अभी डिसाइड की है। नेक्स्ट, recently the state government has launched a new scheme for farmer facing crop loss due to drought, excessive rainfall or unseasonal rain। ठीक है, अभी गुजरात गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई है फार्मर्स के लिए, जैसे जो कभी कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी बिल्कुल बरसात नहीं होती है, अनसीजनल बरसात होती है, उसको लेके या ड्रॉट पड़ जाता है, उसको लेके एक नई स्कीम लाई है वो गुजरात गवर्नमेंट ने किसानों के लिए। नेक्स्ट, इंडियन एयर फोर्स हैज़ डेवलप्ड two light combat helicopter manufactured by HAL in Ladakh region and deported in Ladakh region on 12th of August। And next, वर्ल्ड ऑर्गन डे डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। नेक्स्ट, रिसेंटली द स्टेट हुज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फॉरेस्ट राइट्स सीट टू अर्बन ड्वेलर्स। छत्तीसगढ़ वो स्टेट है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने जो अर्बन ड्वेलर्स को ये राइट्स प्रोवाइड किए। नेक्स्ट, रिसेंटली द मिनिस्ट्री हैज़ बीन लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के अंदर ने एक स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी की शुरुआत की है, जिसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इंडियन डेमोक्रेट्स पार्टी हैज़ सिलेक्टेड अ वीमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो उनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस एज ए जो इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने एज ए वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमला हैरिस को नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट, वो इंडियन ओरिजिन वीमेन है। रिसेंटली द कंट्रीज विच हैज़ अप्रूव द यूज़ ऑफ कोरोनरी। ठीक है, वही कि रशिया ने कोरोना की वैक्सीन जो बनाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पुतनिक वी। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ YSR श्यूता स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। तो वही कि बता चुके हैं इस चीज़ को भी, आंध्र प्रदेश ने वीमेन वेलफेयर को लेके एक YSR च्यूता स्कीम लाई है। नेक्स्ट, रिसेंटली द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ अनाउंस्ड असिस्टेंस टू द कम्युनिटीज मोस्ट अफेक्टेड बाय द मानसून। तो यूनाइटेड नेशन ऐसा बोला है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो मानसून से इफेक्टेड एरिया है उनको मदद करने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट, अब देखिए आपको कुछ आंसर्स भी देने हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और यूनाइटेड नेशन के इस समय प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरुणोदय स्कीम फ्रॉम October 2। तो असम ने अरुणोदय स्कीम को 2 अक्टूबर से चालू करने का अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन अप टू 1000 रुपीज़ टू द स्ट्रीट वेंडर ऑफ द सिटीज़ 20,000। ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 20,000 तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस कर दिया है। ठीक है, 20,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसमें ओनली इंडियन जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं वो हैं अक्षय कुमार। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। फेमस उर्दू पोएट राहत इंदौर जी का 11 अगस्त को निधन हो गया था कोरोना की वजह से। नेक्स्ट, कौशिक खोना अपॉइंटेड एज ए कौशिक खोना को गोएयर का CEO बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। ऐसे ही जो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GP गर्ग को सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिसाइड किया गया है, उन्होंने एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी का चार्ज लिया है। MV रवि कुमार न्यू प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर साउदर्न रेलवे के अपॉइंट हुए हैं M रवि कुमार। ऐसे ही कांग्रेस अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए न्यू वीडियो सीरीज टाइटल धरोहर। कांग्रेस ने धरोहर नाम से एक न्यू वीडियो सीरीज चालू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा धरोहर। नेक्स्ट, IB मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए मैगजीन टाइटल न्यू इंडिया समाचार। ठीक है,
IB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने न्यू इंडिया समाचार नाम से एक मैगजीन चालू की है। नेक्स्ट, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन was launched by Prime Minister. National Digital Health NDHM was launched by Prime Minister Narendra Modi. National Digital Health Mission will be a completely technologically based initiative. ठीक है, तो ये NHDM है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये पूरी डिजिटल इनिशिएटिव, एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एवरी इंडियन विल गेट ए हेल्थ ID कार्ड। इस जो NDHM है, इसके अंदर में हर इंडियन जो है, एवरी इंडियन गेट ए हेल्थ ID कार्ड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव a budget of 470 करोड़ फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। 470 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च सिटीजन, एक पोर्टल चालू किया है जो डिफेंस सेक्टर का इंडिजिनाइजेशन करने के लिए है, कि जो उसके हथियार हैं और आयुध हैं वो सब इंडिजिनाइजेशन टेक्निक से बने, ठीक है, और इंडिया में ही बने। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश लॉन्चेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अरुणाचल प्रदेश ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया है। नेक्स्ट, CRPF launches organ donation campaign in collaboration with AIIMS Delhi। CRPF ने organ donation कैंप चालू किया है with the help of AIIMS Delhi। Next, CRPF फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, याद रखिएगा CRPF फुल फॉर्म। नेक्स्ट, महाराष्ट्र फर्स्ट टेली ICU फैसिलिटी इनॉग्रेटेड एट भिवंडी हॉस्पिटल। महाराष्ट्र की फर्स्ट टेली ICU फैसिलिटी कहाँ चालू हुई है? भिवंडी में चालू हुई है। नेक्स्ट, टेरी एंड NDMA लॉन्च अ फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर गुवाहाटी। टेरी और NDMA ने मिलके गुवाहाटी के लिए एक फ्लड जो अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। टेरी क्या? टेरी है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और NDMA है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, अम्मा कोविड-19 होम केयर किट, ये एक तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई इनिशिएटिव है, अम्मा कोविड-19 होम केयर किट। नेक्स्ट, IOA लॉन्च एक इंडिया टीम इंडिया, एक डिजिटल कंपेन। ठीक है, IOA ने एक इंडिया टीम इंडिया नाम से एक डिजिटल कंपेन चालू किया। नेक्स्ट, IOA क्या है? IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट करंट अफेयर है अपना, गुजरात हाई कोर्ट लॉन्चेस ई सर्विस फॉर फाइलिंग केसेस एंड नोइंग देयर स्टेटस। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट ने ई सर्विस चालू की है, जो कि केस फाइल करने के लिए एक ई सर्विस चालू की है, एज वेल एज स्टेटस जानने के लिए भी। नेक्स्ट, झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम। झारखंड गवर्नमेंट ने एक मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम चालू की है। नेक्स्ट, AIM प्रोवाइडिंग वर्क फॉर 100 days a year within 15 days of receiving an application। Next, NCW launching empowering women through legal service campaign। जो NCW है कि NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसने एक 8 स्टेट में एक कैंपेन चालू करा जिसका मेन मकसद है विमेंस को एम्पावर करना थ्रू लीगल सर्विसेज। नेक्स्ट, नीति आयोग लॉन्चेस AI मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट। नीति आयोग ने एक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक AI मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चालू किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। और अपना लास्ट करंट अफेयर है, मिनिस्ट्री जो आयुष है उसने एक आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन चालू किया हुआ। तो इस तरह हमारा आज का करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। आपको हमारा करंट अफेयर सेशन कैसा लग रहा है और बाकी वीडियो कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ओके, थैंक यू वेरी मच।